हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमें उम्मीद थी कि निफ्टी में आज एक बहुत अच्छी रिकवरी रह सकती है, बट निफ्टी ने आज फ्लैट ओपनिंग देने के बाद वहीं पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद वहाँ से पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया। उसके बाद जब यहाँ पर निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, अगर निफ्टी ने अगली कैंडल जो ग्रीन बनाई थी, अगली कैंडल अगर निफ्टी ने रेड बनाई होती या फिर इस ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी होती तो हो सकता है निफ्टी में वहाँ से शार्प फॉल आता, बट निफ्टी ने अगली कैंडल ग्रीन बनाई और उसके बाद यहाँ पर करीब 11:15 बजे के वाली जो कैंडल थी निफ्टी की, ये वाली कैंडल जो थी, निफ्टी ने इस कैंडल में हमारे नो ट्रेडिंग जोन की जो ब्रेकडाउन कैंडल थी उस कैंडल का ब्रेकडाउन दिया। जब ये कैंडल क्लोज हुई तब हमने यहाँ पर अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24650 का मंथली एक्सपायरी का पुट बाय कर रहा हूँ 224 रुपीज़ पे। और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई, इमीडिएटली निफ्टी ने वहाँ से शार्प फॉल दिखाया और जब यहाँ पर हमारी बाइंग ट्रिगर हुई उसके बाद वो 224 रुपीज़ से 272 रुपीज़ तक गया और वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट हुआ। और उस समय निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के पास से सपोर्ट भी ले रहा था। मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट यानी हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल है उसको ब्रेक डाउन देता है और वहाँ पर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में शार्प फॉल आए और निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल 24580, बिकॉज जब निफ्टी ने यहाँ पर कल क्लोजिंग दी थी तब निफ्टी का 50 EMA का लेवल था 24580 के आसपास। हो सकता है निफ्टी 24580 तक या फिर 24588 के पास जाकर सपोर्ट ले और निफ्टी ने 24600 तक एक फॉल दिखाया और वहाँ से फिर निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, अपने 50 EMA के लेवल को सपोर्ट भी लिया और सस्टेन भी किया। अगर आपने और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। हमने अपने कल के वीकली एनालिसिस के वीडियो में ही आज के डेली एनालिसिस के लेवल्स भी शेयर किए थे, सो एक बार वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी आज दिन भर वीकनेस में ट्रेड कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी आज स्ट्रेंथ शो कर रहा था, जिस वजह से निफ्टी में यहाँ से आज शार्प फॉल नहीं आया। अगर बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सी वीकनेस आती तो हो सकता है निफ्टी में ये फॉल कंटिन्यू रहता और निफ्टी में फिर एक शार्प फॉल आता, लेकिन बैंक निफ्टी आज स्ट्रेंथ शो कर रहा था। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में वॉलिटिलिटी दिखाई, लेकिन अगली कैंडल में बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर वहाँ से बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया और अपने 50 EMA के लेवल से भी सपोर्ट लिया, एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और ऑलमोस्ट एक फ्लैट क्लोजिंग दी है। जहाँ बैंक निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी थी उसी लेवल के अराउंड बैंक निफ्टी ने आज एक फ्लैट क्लोजिंग दी। आज निफ्टी वीक लग रहा था लेकिन बैंक निफ्टी आज स्ट्रॉन्ग लग रहा था और निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, बट बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट भी लिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपसे ये वीडियोस मिस ना हो। नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जब तक उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो तब तक मैं कुछ बाइंग या सेलिंग नहीं करता, या फिर उसके बीच में निफ्टी या बैंक निफ्टी कोई एक रेंज ना बनाए और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे। अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिया होता तो हो सकता है बैंक निफ्टी में आज 200-250 पॉइंट का शार्प फॉल आता, और अगर आज बैंक निफ्टी में फॉल आता तो निफ्टी में भी उसका इम्पैक्ट दिखता और वहाँ पर निफ्टी में भी एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आती। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने निफ्टी को सस्टेन किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल निफ्टी में फॉल आएगा। तो अब निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल से मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने शार्प फॉल दिखाया और वीक मोड में ट्रेड कर रहा था, लेकिन निफ्टी फिर भी अपने 50 EMA के लेवल को सपोर्ट लिया और वहाँ से एक अच्छा बाउंस देने के बाद क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है 24600 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा आज का लो था और निफ्टी ने यहाँ से जाकर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। और जो निफ्टी का हमारा आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट था, मतलब 24700, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। 24700 निफ्टी का आज यहाँ पर जो निफ्टी ने बाउंस दिया था 24600 से, उसके बाद 24700 के पास आकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था। प्लस आज भी निफ्टी ने 24700 को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक डाउन दिया है, मतलब 24700 निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था। तो हो सकता है निफ्टी कल 24700 एज ए रेजिस्टेंस और 24600 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करें। और अगर आप ध्यान से देखो तो 24700 पे आज
काफ़ी सारे कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं। मतलब वहाँ पर कॉल राइटर्स पूरी कोशिश करेंगे 24/7 को डिफेंड करने की। अगर निफ्टी ने कल एक रिकवरी दिखाई और 24/7 के ऊपर आधा पौन घंटा भी सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए। तो निफ्टी ने मान लीजिए कल अगर हमारी रेंज के बीच में ये एक फ्लैट ओपनिंग दी, अगर निफ्टी हमारी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन किया तो निफ्टी इस रेंज को कंटिन्यू करेगा। जब निफ्टी इस रेंज को कंटिन्यू करेगा और अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर ट्रेड कर रहा होगा, तब निफ्टी ने अगर उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके उसके ऊपर आधा घंटा सस्टेन कर गया, मान लीजिए कल निफ्टी ने 11 बजे हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन कर गया, तो यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी अगर हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वहाँ पर 15-20 मिनट और वेट कर लीजिएगा निफ्टी को वहाँ पर कंफर्मेशन देने का। जब निफ्टी में रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, कंफर्मेशन देगा, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाइंग करेंगे विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग रहे, बिकॉज जितने भी नए कॉल राइटर्स आज 24/7 पे ऐड हुए हैं वो अपनी पोजीशंस को बचाने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट अपना लॉस कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और वहाँ पर निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अगर निफ्टी ने आज कल हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया तो वहाँ पर निफ्टी में 24,800 निफ्टी का पहला टारगेट रह सकता है या फिर पहला हॉल्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी 24,800 के पास जाकर एक छोटा सा हॉल्ट ले, 15-20 मिनट सस्टेन करे और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक किया तो हो सकता है निफ्टी 24,850 तक एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाए। कल अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद रेंज बनाई और उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो निफ्टी में बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। मैं ओवरऑल मार्केट के लिए अभी पॉजिटिव हूँ और अभी मैं नेगेटिव साइड की तरफ नहीं देख रहा। मेरे ख्याल से मार्केट इस समय बाय ऑन डिप्स सॉर्ट ऑफ बनी हुई है और हो सकता है निफ्टी किसी एक दिन, मतलब कल या परसों, इन दोनों में से किसी एक दिन बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग दिखाए और 25,000 और हमारा जो वीकली टारगेट है उस टारगेट को भी अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद रेंज बनाई और हमारे सपोर्ट तक आया तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर थोड़ी देर हॉल्ट करे, फिर यू टर्न ले ले। अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो निफ्टी का जो नीचे का पहला हॉल्ट रह सकता है, जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट, मतलब 24,555 के आसपास, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो 24,500 निफ्टी का नीचे का सेकंड हॉल्ट रह सकता है। 24,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है प्लस राउंड फिगर भी है, तो हो सकता है निफ्टी भी 24,500 तक जाकर हॉल्ट दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से रिकवरी ले, बिकॉज निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा होगा और अपना जो सपोर्ट है उसके पास भी ट्रेड कर रहा होगा। प्लस ओवरऑल मार्केट अभी पॉजिटिव मोमेंटम में है। एज सच ग्लोबली भी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। तो वहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाई करके गए होंगे या फिर कॉल सेल करके गए होंगे उनको प्रॉफिट हो रहा होगा, प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में रिकवरी आ सकती है। सो निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जल्दी में जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा। निफ्टी अगर वहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया तब निफ्टी में यहाँ से फॉल आने के चांसेस हैं, बट हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे और वहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू करे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी या फिर हमारे रेजिस्टेंस के पास एक गैप अप ओपनिंग दी तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय कॉल बाय या फिर पुट सेल या फिर पुट बाय कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया, मतलब 10 बजे तक सस्टेन कर गया, तब हम वहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट। जो कि रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करने लग जाएगा, सपोर्ट एज ए स्टॉप लॉस, और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी रहे। मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में कल या परसों में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। हो सकता है निफ्टी अगले 2 दिन में 25,000 के लेवल्स और 25,200 के लेवल्स तक टच करे। निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, गैप डाउन या फिर गैप अप ओपनिंग देता है, कहीं भी निफ्टी अगर ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिए, वेट करिएगा निफ्टी को वहाँ पर एक रेंज बनाने का या फिर सस्टेन करने का। अगर निफ्टी ने सस्टेन किया तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।